शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी लीची का फल जो है ना वो पक गया है। आज सुबह ये पुणे उतारी हैं। अम्मी अभी मेरे लिए जूस बनाने लगी हैं, तो मैं साथ वीडियो बनाऊंगी और आप लोग भी देखें साथ कि अम्मी कैसे जूस बनाती हैं इनका। सबसे पहले इसका छिलका उतार के इसमें से गुठलियाँ निकाल देनी है। जब इसको ब्लेंडर में डालेंगे तो इसमें नींबू भी ऐड करेंगे, इससे इसका जायका अच्छा हो जाता है। वैसे तो इसमें ब्लैक पेपर भी डालते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला क्योंकि मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता। अब जो लीचियाँ गुठलियाँ निकाल के रखी थी उसको ब्लेंडर में डाल दें। तीन ग्लास इसमें पानी ऐड किया है। और 3 चम्मच इसमें चीनी डाली है। अब इसको सही तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको छान लेंगे ताकि जिसका जो पल्प है वो जूस के अंदर ना जाए। जूस हमारा तैयार हो गया है। अब आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं। जैसा ये देखने में अच्छा लग रहा है, इस तरह पीने में भी इसका जायका बहुत मज़े का है। लीची के फल में विटामिन डी और विटामिन सी है।
ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लीची का फल बीपी के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी उम्र के अफराद इसे 4 या 5 से ज़्यादा ना खाएं। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस तरह का मौसम होता है उसी तरह के मौसमी फल भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जिनसे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और इन सब फलों के अलग अलग फ़ायदे भी हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।